20 नवंबर को क्या होगा? महराज मलिक को आज़ादी मिलेगी या जारी रहेगा पीएसए? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस महीने की 20 नवंबर। जम्मू कश्मीर की सियासत में ये तारीख अब सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं रही, ये एक इम्तिहान बन गई है, एक आवाज़ का इम्तिहान, और उस आवाज़ का नाम है महराज मलिक। 2 महीने से जनता की आवाज़ उठाने वाला ये युवा नेता आज जेल की 4 दीवारियों में बंद है। प्रश्न है, क्या न्याय की उस आवाज़ को अदालत सुन पाएगी या फिर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट की तलवार उस पर और भारी पड़ जाएगी? ये कहानी शुरू होती है कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले से, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे थे। बिजली, सड़क, बेरोजगारी और सरकारी दफ्तरों की मनमानी। फिर 7 सितंबर को पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। चार्ज क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा। लेकिन लोगों का कहना था ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है। विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, कई स्थानों पर लोग बोले अगर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही जेल में रहेगा तो लोकतंत्र किसके लिए? पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी बिना मुकदमे, बिना चार्जशीट किसी को महीनों तक हिरासत में रखने का कानून। आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगाया, किसकी सेफ्टी के लिए? पब्लिक तो उनके साथ है। जिस तरह डोडा की आवाम कल महराज के लिए आई है, महराज इज़ अ ह्यूज लीडर, ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी इंसान उन क्लिप्स को देखेगा या जिस तरह से डोडा की आवाम उभर के आई महराज के लिए, उठ के आई, दूर दराज के इलाकों से आई। और मुझे आज भी थोड़ा भावुक कर देता है वो स्टेटमेंट जो कल लेडीज़ दे रही थी कि आधी रोटी खाएंगे मगर कठुआ पैदल जाएंगे, एंड दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो मुझे लगता है कि इस तरह का पीएसए स्लैप करना बहुत ही कंडेमनेबल है और अनफॉर्चुनेट। यह कानून 1978 में बना था, मगर पिछले दशक में इसका इस्तेमाल सियासी विरोधियों पर भी हुआ। पीएसए का मतलब अदालत में बेल नहीं, सिर्फ इंतज़ार। कहा जाता है यह कानून और व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल उठता है जब कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर हो तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचता है? 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ये हैबियस कॉर्पस याचिका थी, यानी गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अपील। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने कहा सुरक्षा कारणों से पीएसए लगाया गया। महराज मलिक के वकीलों ने कहा ये मनमाना फैसला है, कोई ठोस सबूत नहीं। देखिए, आपके माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर महराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो 2-3 चीज़ें समझ लें। हमें पता चला कि महराज जी को कठुआ जेल में लाया जा रहा था परसों, और जो टाइम का हमें ज़्यादा पता नहीं था, बट हम कठुआ में कोई तकरीबन 11:15 बजे उनसे सिर्फ दूर से ये इशारा ही हुआ, हम उनसे मिल नहीं पाए। अब कठुआ जेल जाने की हमारी 2 वजहें थी। पहला, हम महराज जी को ये बताना चाहते थे कि वो इस दौर में अकेले नहीं हैं, पूरी टीम उनके साथ है, इशारा। और दूसरा, हमारी प्राथमिकता थी कि हमें उस डॉसिए की कॉपी लेनी थी कि जो केस जो है महराज मलिक के अगेंस्ट जो बनाया गया, जिसके तहत पीएसए उनके ऊपर स्लैप हुआ है। अब रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक हमें वहीं पर खड़ा किया गया। बार बार अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, और ये करते करते रात के 2-2:30 तकरीबन बन गए। जब तक हम घर पहुँचे ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। कुछ लोग कठुआ थे, कुछ लोगों को वापस जम्मू जाना था, एंड लास्ट में हमें रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे ही हमें वहाँ पे एक पुलिस अथॉरिटी ने हमें बोला, आई विल नॉट नेम देम, उन्होंने हमें बताया कि आपको डॉसिए की जो कॉपी है आप कल ले लें। अब इतना रात ऑलरेडी हो चुकी थी, दे वेस्टेड आवर टाइम। नहीं तो लॉजिकली जब उन्होंने महराज जी को डॉसिए दे दिया, उनका जो उनके ऊपर केस बनाया उसके पूरे कागजात दे दिए, तो उनको कुछ करना ही नहीं था। वो चुपचाप, अगर चाहती, पुलिस चाहती तो रात को ही वो पूरी की पूरी कॉपी हमें दे सकती थी, मगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। एनी विच वेज, हम पिछले कल मैं गई, तकरीबन हमें टाइमिंग जो था, वी वर टोल्ड कि आप 9 बजे आ जाएं। जब मैं वहाँ पे गई तो सबसे पहली बात, मुझे गेट के अंदर जो है क्रॉस करने नहीं दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा दैट व्हाई इज़ इट, तो एक ही इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि हमने गेट क्रॉस नहीं करने देना है।
मैं अपनी यूनिफॉर्म में थी और मैंने उनको लॉजिकली समझाया कि मैं महराज जी की वकील हूँ, आई एम द लीगल एडवाइज़र और पार्टी की प्रवक्ता भी हूँ। ये वर्दी जो मैंने पहनी है, मैं पेशे से एक वकील हूँ और इसलिए मुझे आना है जी। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, जो संतरी थे, दे आर ऑल्सो नॉट दी मेन दी अथॉरिटी मेकिंग पीपल, उनके ऊपर भी किसी की अथॉरिटी रहे। अब लीगली महराज जी इज़ इंटाइटल्ड, उनके कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, और एज अ वकील मुझे उनको आई कुड हैव ईजिली मेट हिम, और ये मैनुअल का भी हिस्सा होता है, जेल मैनुअल का। इसी तरह हमने दोपहर तक का तो पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। देन फाइनली आफ्टर कंसल्टिंग माई लीगल टीम, मैंने एक चिट्ठी बनाई। उस चिट्ठी में मैंने 2 रिक्वेस्ट लिखी। पहली रिक्वेस्ट ये थी कि आप कृपया हमें महराज जी से मिलने दें, और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि आप जल्द से जल्द जो है हमें जो है डॉसिए की कॉपी दे दें। अंदर गए एंड फाइनली जब हम लोग अंदर गए तो उन्होंने फिर से एक ही कहानी बोली कि मैम आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, आप ज़रा 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, हमने रिसेप्शन पे वेट किया। एक ही इंसान अलाउड था, दैट वाज दी लॉयर। जो मुझे हैरानकीजनक बात ये लगी दैट दे आस्क्ड फॉर माय एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप वकील हैं। चलिए, मे बी दे वांटेड एन आइडेंटिटी प्रूफ, वो भी बात क्लियर होगी, वो भी उनकी निटिग्रिटीज़ रही होंगी, उनके भी कुछ कंपल्शंस रही होंगी। बट देन फाइनली उन्होंने मुझे डॉजिए की जो कॉपी है प्रोवाइड करी, और बट इट वाज प्रोवाइडेड लेट। जल्दी होती तो हमें जल्दी पता चलता एंड उसी के ऊपर लीगल टीम अपना काम करना शुरू करती। तो कल जब हमें डॉसिए की कॉपी मिली है तो इट हैड गॉटन वेरी लेट। उसके बाद शाम को भी मैंने अपनी बाइट दी उसको रिलेटेड कि क्या क्या हुआ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आई वॉज नॉट अलाउड टू मीट मिस्टर महराजुद्दीन मलिक। उनसे मुझे मिलने नहीं दिया गया। अब हम क्या अपनी जब लीगल एक्शन लेंगे उसमें क्या पॉइंटर्स डालेंगे वो तो मैं रिवील कर नहीं सकती। द लॉयर्स आर डिसाइडेड कौन केस को आर्ग्यू करेगा, वो कौन से ऐसे वकील होंगे जो महराज के लिए वहाँ पे कोर्ट में खड़े होंगे। देखिए, ऐसे तो महराज के लिए बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं। कितने कॉल्स मुझे आ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि हम भी लड़ना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अ सीरियस इशू। हमें कुछ ऐसे वकील चाहिए थे जो सीरियसली इस मैटर को हैंडल करें, एंड अ टीम ऑफ लॉयर्स हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। लेकिन 7 नवंबर को फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा 20 नवंबर को होगी फाइनल हियरिंग, यानी अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जी, जो तारीख है 20 नवंबर। किश्तवाड़ा से लेकर श्रीनगर तक लोगों के बीच एक चर्चा है, महराज मलिक का पीएसए रहेगा या जाएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने उन्हें चुना ताकि वो हमारी आवाज़ बने, अगर वही जेल में है तो जनता के लिए बोलेगा कौन। देखिए, महराज मलिक जी का केस आज जस्टिस रजनीश ओसवाल जी के सामने लगा था। इट वाज लिस्टेड आइटम नंबर 3 इन द रेगुलर लिस्ट। इस केस में आज जो महराज की तरफ से जो काउंसिल्स अपेयर हुए हैं वो है सीनियर काउंसिल राहुल पंत सर, एडवोकेट शेख शकील अहमद सर, then we have, and मैं खुद पेश हुई हूँ, एडवोकेट अपू सिंह सलातिया, then we have M तारिक मुगल जी and advocate Zulkarnain Chaudhary. So this whole team appeared for Mr. Mehraj Malik in the case today. दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की साइड से सीनियर काउंसिल मिस्टर सुनील सेठी सर एंड सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मैडम मोनिका कोहली, ये अपेयर हुए। आज इस केस की सुनवाई थी। जो 2 मेन एप्लीकेशन थी जो हमने इनिशियली डाली थी फॉर द वोट फॉर द राज्यसभा इलेक्शन एंड फॉर हिज अपीयरेंस इन द असेंबली, वो डिसाइड हो गई। एंड उसके बाद जो मेन पिटिशन थी उसको जज साहब ने सुनना था। इसमें जो पहला प्ली जो हमारा था वो यही था कि हमारे पास रिप्लाई नहीं आया था गवर्नमेंट का, एंड द सेम थिंग वाज स्टेटेड इन द ओपन कोर्ट बाय सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी। देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, आपके वो दर्शक जो लीगली काफी टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं जानते, वो ये जान लें कि जब एक पूरी टीम खड़ी होती है किसी भी पिटिशनर की साइड से, और स्पेशली महराज मलिक जी की तरफ से जो भी टीम खड़ी हुई है, उसमें एज पर द लीगल रूल सिर्फ सीनियर काउंसिल जो डेजिग्नेट होते हैं वही आर्ग्यू कर सकते हैं। इसमें राहुल पंत सर ने बड़े वॉसिफरसली ये स्टेटमेंट रखी अपनी, जज साहब को बताया कि अभी तक जो है रिप्लाईज फ्रॉम द गवर्नमेंट हैव नॉट बीन गिवन टू अस। इसी बात पे सीनियर काउंसिल सुनील सेठी सर ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो रिप्लाई है वो फाइल हो गया है, 6 को हो गया था, दैट इज पिछले कल। मगर द स्टैंड वाज टेकन बाय मिस्टर राहुल पंत दैट वी हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। देयर आफ्टर once the court took note of it, open court में सुनील सेठी सर and advocate मोनिका कोहली मैम, इन्होंने हमें रिप्लाई दिया। now the reply stands filed on behalf of the government. उन्होंने हमें ओपन कोर्ट में अब जो है रिप्लाई दे दिया है, and now the matter has been listed for final consideration on the 20th of November.
कि आज महराज मलिक जी के केस में बहस होनी थी, बड़े अच्छे ढंग से बहस भी हुई। मेन इशू हमारा यही था दैट वी वांटेड दी रिप्लाई कि सरकार का क्या रिप्लाई है इस केस में। एडवोकेट सुनील, सीनियर काउंसिल सुनील सेठी सर, जो कि सरकार की तरफ से हैं, और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली, उन्होंने एक स्टेटमेंट रखा इन दी ओपन कोर्ट बिफोर द जज कि जो रिप्लाईज हैं वो 6 नवंबर को फाइल हो चुके थे, मगर राहुल पंत सर ने ये आर्ग्यू किया कि अभी तक हमें रिप्लाईज नहीं मिले। उसके बाद जो थे ओपन कोर्ट में हमें रिप्लाई मिल गए। देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हिच दे कुड नॉट फाइल द रिप्लाई, मगर आज अब हमारे पास सारी कॉपीज जो हैं रिप्लाईज की हैं, एंड दिस केस विल बी आर्ग्यूड नाउ ऑन द 20th of November। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि महराज मलिक जी की टीम में हमारे एक बड़े दिग्गज वकील हैं मुजफ्फर खान सर। अनफॉर्चुनेटली उन्हें, वो आज कोर्ट में थे शार्प एट 10 o'clock, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको अपेयर करना था किसी और बेंच के सामने, सो उस वक्त नहीं हो पाए। बट देयर वाज समबडी फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ऑल ऑफ दीज द बैटरी ऑफ लॉयर्स जो महराज मलिक जी की हैं, हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना केस रखा। एंड अब क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया, नाउ द मैटर विल बी आर्ग्यूड। देखिए, ये बड़ा जरूरी है समझना और ये नोट करना दैट द मैटर हैज बीन केप्ट फॉर फाइनल कंसिडरेशन ऑन द 20th of November। एक लड़का ने कहा, आपके झंडे से फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी आवाज़ है। कई महिलाएं भी साथ हैं महराज मलिक के, हमारा एमएलए जेल में है लेकिन हमारे मुद्दे वहीं से गूंज रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में मुख्य धारा के कई राजनीतिक दल चुप हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, किसी ने जोरदार बयान नहीं दिया है। आपकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि ये सियासी बदले की कार्रवाई है। दिल्ली से पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था महराज मलिक को जेल में रखकर जम्मू कश्मीर की जनता का जनादेश दबाया जा रहा है। 20 नवंबर तारीख याद रखिएगा, जब हाई कोर्ट की बेंच बैठेगी तो ये सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं होगी, ये लोकतंत्र की उस नब्ज की जांच होगी जो ये तय करेगी क्या जनता की आवाज़ पीएसए की फाइलों में खो जाएगी या फिर अदालत उसे दोबारा आज़ाद हवा देगी। वकीलों का अपना पक्ष है। वकील कहते हैं पीएसए का इस्तेमाल सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई वास्तविक खतरा हो, ना कि जब कोई जनता की आवाज़ बने। कश्मीर की वादियों में सर्दियां बढ़ रही हैं, पर लोगों के दिलों में अब भी एक उम्मीद की गर्मी बाकी है। जी हाँ, फिर वही तारीख 20 नवंबर को जब जज अदालत में फैसला सुनाएंगे तो सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि आवाज़ की आज़ादी का फैसला होगा। महराज मलिक की रिहाई होगी या पीएसए जारी रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जनता बस इतना कह रही है, जो जनता की बात करेगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। क्या होगा 20 नवंबर को, क्या होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।